हेलो दोस्तों, बात करते हैं आज नया सेशन जो कि एलटी शिक्षक भर्ती की रिगार्डिंग प्रिपरेशन चली हुई सीटीपी की। इसमें पार्ट नंबर 27 है। 26 पार्ट मैं आपको करा चुका हूँ। प्लेलिस्ट में देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको पूरी की पूरी 26 पार्ट देखने को मिल जाएंगे। 27 पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस के पैटर्न के आधार पर है, और 20 क्वेश्चन आज के इस सेशन में करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। और अब तक सब्सक्राइब करके प्लीज़ कर लेना, सामने घंटे वाला आइकन प्रेस करना, हमने इससे अपडेट मिलते रहेंगे चैनल से। आज है 561वां क्वेश्चन। 560 तक हमने कल तक किए थे, तो ये स्टडी चली हुई है लगातार। और डाइट का जो है गठन किसके लिए किया गया है, तो डाइट का जो गठन किया गया है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिसमें यहाँ पर प्राथमिक शिक्षकों के लिए जो है ट्रेनिंग की जाती है। तो जैसे आपके डाइट हैं, हर एक जनपद में एक एक डाइट आपको उत्तराखंड में देखने को मिल जाएगा। तो इन जो डाइट हैं यहाँ पर प्री सर्विस हैं या सर्विस टीचर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग की जाती है प्राइमरी लेवल के। और टीचर्स लर्निंग प्रोग्राम होता है ये एक तरह का। इसमें जो अध्यापकों को जो है इनकी शिक्षण है, उनके गुण हैं, उनको कैसे बढ़ाया जाए, ये उसमें सिखाया जाता है। साथ में प्राथमिक लेवल में जो है अध्यापक किस तरह का यहाँ पर जो है बच्चों को एक्टिविटी करवाई जाए, वो भी डाइट में सिखाया जाता है। यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो है किसी छात्र को दिया गया कठोर दंड, तो कठोर दंड क्या हो सकता है बताया गया है। छात्र को आक्रामक बना सकता है, बिल्कुल ठीक है, सही आंसर है इसका। छात्र को विद्यालय छोड़ने पर मजबूर कर सकता है, बिल्कुल सही आंसर है। छात्र जो है अध्यापक के प्रति घृणा का भाव पैदा कर सकता है, बिल्कुल। तो उपयुक्त सभी दिया है, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि कक्षा शिक्षण में शिक्षक को नहीं जाना चाहिए। मतलब कि जब कक्षा शिक्षण हो, क्लास करिकुलम चला हुआ जिसमें शिक्षण चला हुआ जिसमें, और शिक्षक को नहीं जाना चाहिए, कब? ज्ञात से अज्ञात क्यों नहीं जाना चाहिए, अज्ञात से ज्ञात क्यों नहीं जाना चाहिए, जटिल से सरल क्यों, उपयुक्त वैसे सभी बताए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, अज्ञात से ज्ञात क्यों नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अननोन से नोन क्यों नहीं जाना चाहिए, ज्ञान से पूर्व ज्ञान से आपको नवीन ज्ञान तक ले आया जाता है, ठीक है। तो ये अज्ञात से ज्ञात की ओर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये आपको नहीं करना पड़ेगा। अगला है यहाँ पर चोरी की आदत को छुड़ाया जा सकता है, कैसे? समझाकर, बुझाकर, समझा बुझाकर, ठीक है, निगाह रखकर, चोरी के दुष्परिणामों को से अवगत कराते हुए, निगाह रखकर, उपरोक्त सभी। देखिए सब कुछ आपको सही से लग रहा होगा, लेकिन सही ऑप्शन देना है इसमें, कौन सा सही आंसर होगा। तो ये होगा कि चोरी के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए निगाह रखना चाहिए, ठीक है। समझा बुझाकर करोगे तो नहीं मानेंगे, क्योंकि बच्चे हैं, जिद पर अड़े रहेंगे, और निगाह रख के कोई फायदा होगा नहीं। तो इसीलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला है कि आपकी मान्यता अनुसार दंड है, तो आपके अनुसार बताना है कि दंड क्या है। अपराध की गंभीरता अनुसार होना चाहिए, सभी बच्चों को एक साथ दिया जाना चाहिए, कक्षा में सबसे आगे बैठाना चाहिए, और उसे जो है कक्षा में उत्तरदायित्व सौंप देना चाहिए। तो आपके अनुसार दंड क्या होना चाहिए, कौन सा दंड सबसे बेटर है ताकि वो सीखे भी कुछ। उसमें क्या होना चाहिए, ऐसा दंड दिया जाना चाहिए कि कक्षा में जो है उसे उत्तरदायित्व सौंप दिया जाना चाहिए, ताकि वो डरे भी और उसकी जिम्मेदारी भी एहसास हो, ताकि वो लर्न हो सके। यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि अनुशासन का जो है सर्वोत्तम रूप है, क्या होता है? दंडात्मक, हस्तक्षेप रहित, प्रजातांत्रिक, इनमें से कोई। दंडात्मक जो है अनुशासन के लिए तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। हस्तक्षेप, बीच में इंटरफेयर करना, ये भी सही नहीं होगा। प्रजातांत्रिक, स्वतंत्र रूप से प्रजातांत्रिक होना चाहिए, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि कुछ बच्चे छुट्टी होने से पहले ही बिना अनुमति के लिए घर चले जाते हैं, बिना अनुमति लिए ही यहाँ पे घर चले जाते हैं। इस आदत को छुड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी शिकायत उनके माँ बाप से करनी चाहिए, चलो ठीक हो सकता है। छुट्टी के समय हाजिरी ली जाए, चलो ये भी देखते हैं कि नहीं। उन्हें जो है दंड किया जाए, दंडित किया जाए। दंडित तो होना नहीं चाहिए, शिक्षकों को एक दंड नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, कभी कभी हो सकता है कि दंड दिया जाना चाहिए, लेकिन हर बार दंड सही नहीं होता है। और अगला है यहाँ पर, यह प्रयास किया जाए जिससे बच्चे समझ जाएं कि यह गलत कार्य है। तो कौन सा ऑप्शन सही आंसर होगा इसमें, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसमें सही आंसर? तो ये हो सकता है कि यह इसका प्रयास करा जाए कि बच्चे समझ सकें कि भाई ये गलत कार्य है और इसको नहीं करना चाहिए, कि भागना सही नहीं है। तो ऐसा कार्य करना चाहिए, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पर कि कक्षा अनुशासन का संबंध है। तो कक्षा अनुशासन का क्या संबंध है, ठीक है, इसको बताना है। क्या होगा इसमें? विषय की कठिनता से, विषय की रोचकता से,
छात्र की प्रकृति से, विषय की प्रस्तुतिकरण से। मतलब कक्षा अनुशासन का संबंध, मतलब कक्षा में अनुशासन बने रहे। विषय की कठिनता, कठिनता से तो होगा नहीं, कठिन होगा तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आएगा इसमें। और विषय की रोचकता ये हो सकता है। छात्र की ठीक है, प्रकृति ये भी हो सकता है। विषय की प्रस्तुतिकरण, ठीक है, ये एक सबसे मेन है। तीनों सही है आंसर अच्छे, लेकिन सबसे बेस्ट ढूंढना पड़ता है। देखो विषय के में अगर कोई कक्षा अनुशासन कर रहे हो, उसमें कोई विषय पढ़ा रहे हो, मतलब प्रस्तुतिकरण सही नहीं कर रहे हो, आप चाहे कितना भी इंटरेस्टिंग कर लो, लेकिन प्रस्तुतिकरण आपका सही नहीं है, तो आप उसको व्याख्यान करने प्रस्तुत करने में सही नहीं, सफल नहीं हो पा रही टीचर, तो उससे इम्पैक्ट खराब पड़ता है। तो इसीलिए जो है कक्षा अनुशासन के लिए ये बेस्ट होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि अध्यापक छात्र के मन में तो क्या भय का भाव पैदा करें, ये तो होनी चाहिए, भय होना नहीं चाहिए। सकारात्मक भाव पैदा करें, चलो ये हो सकता है। जिज्ञासा पैदा करें, ये हो सकता है। उपयुक्त में सभी, तो सभी ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक ठीक लग नहीं रहे यहाँ पे, क्योंकि एक वाला ये ऑप्शन कट गया है, तो ये भी कट जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जिज्ञासा पैदा करें। ठीक है, जानने की इच्छा, जब बच्चे जानने की इच्छा पैदा करेंगे तभी जाके आगे इंटरेस्ट लेंगे। जैसे कोई चैप्टर होता है, लास्ट में यहाँ पे ऐसे मोड पर खत्म कर देना चाहिए उसको, ताकि आगे इंटरेस्ट बनाए अगले दिन के लिए, ताकि मतलब उनको पैदा हो जाए भाई आगे क्या हुआ कहानी में। तो इस तरह का यहाँ पर जिज्ञासा पैदा होगी तो बच्चों में इंटरेस्ट बना रहेगा। यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अनुशासन और यहाँ पर संस्कार डालने की प्रारंभिक जिम्मेदारी, तो अनुशासन है संस्कार डालने की प्रारंभिक कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, प्रारंभिक जो जिम्मेदारी होगी, सिंपल सी बात है, जो संस्कार मिलते हैं पढ़ाई अगर कहोगे प्रारंभिक लेवल में, परिवार से ही होती है। तो ये सब कुछ जो है परिवार से होगा, यानी कि बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि कोई शिक्षक कक्षा में छात्र की निंदा करे तो क्या हो सकता है। अगर छात्र की कोई निंदा करता है शिक्षक, तो उसका अपमानित महसूस कर हीनता का जो है शिकार हो जाएगा। बिल्कुल सभी छात्र उस अध्यापक से घृणा करने लगते हैं, ये भी हो सकता है। सभी छात्र उससे डरने लगते हैं, ये भी हो सकता है। देख उपयुक्त में सभी। ठीक है, देखो अगर कोई शिक्षक छात्र की निंदा करता है तो जरूरी नहीं कि डर ही जाए, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा ना। तो अपमानित महसूस कर हीनता का शिकार ये हो सकता है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये नहीं हो सकता, क्योंकि डरने लगेंगे भाई, आप निंदा कर रहे हो तो डरेगा थोड़ी ना वो। ठीक है, हो सकता है घृणा ये भी पैदा हो सकता है, लेकिन सभी थोड़ी ना करेंगे, सभी का लिखा है इसमें। लेकिन जिसके लिए अपमानित कर रखा वो कर सकता है घृणा, उसको लग सकता है डर, लेकिन सभी नहीं करेंगे। लेकिन अगर छात्र अपमानित महसूस करेगा तो उसमें जो हिंसा का शिकार हो जाएगा, जिस भी छात्र के साथ करेंगे, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक कहावत है, दंड छोड़ा बच्चा बिगड़ा। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं। मतलब डंडा अगर छोड़ देते हैं तो बच्चा बिगड़ जाता है, कहने के मतलब ये प्राचीन तम की एक शिक्षा प्रणाली होती थी उस टाइम पे, अभी तो ये काम नहीं करती है, इसीलिए पूर्ण रूप से जो है असहमत। आज की शिक्षा जो है बिना दंड दिए, बिना बोझ दिए शिक्षा होती है, तो इसका बी ऑप्शन होगा, पूर्णतः जो है असहमत रहने वाले हैं। अगला है कि शारीरिक दंड के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो शारीरिक दंड कहाँ तक उचित है। यह शिक्षक और छात्र दोनों के हित के विरुद्ध है। ठीक है, विरुद्ध यह सभी मतलब दंड जो है सभी विकल्पों के विफल हो जाने पर ही दिया जाना चाहिए। हो सकता है ये वाला भी, अगर सब कुछ ऑप्शन खत्म हो जाए तो दंड अगर जरूरी पड़ जाए तो हो सकता है कि ये दिया जा सकता है, इसको मान भी लेते हैं, लेकिन दंड देना वैसे उचित नहीं है। शारीरिक दंड का परिणाम जो सदैव बुरा होता है। ठीक है, ये भी ठीक जैसे लग रहा है। यह आवश्यक है, आवश्यक तो नहीं है भाई, ये ऑप्शन तो हट जाएगा। अगर उपयुक्त में सभी होता तो होता सभी ऑप्शन क्लिक कर लेते हैं, लेकिन इसमें 3 ऑप्शन बचे हुए हैं, एक ऑप्शन हमारा हट चुका है, ना ही इसमें सभी ऑप्शन सही है। अब देखते हैं सबसे बेस्ट कौन सा लग रहा है, कि यह शिक्षक और छात्र दोनों के हित के विरुद्ध है। ठीक, दंड देना जो है छात्र के लिए भी सही नहीं है, ना ही शिक्षक के लिए सही है, क्योंकि इसके दुष्परिणाम बहुत सारे हो सकते हैं, तो इसीलिए जो है ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि समय समय पर विद्यालयों के निरीक्षण से क्या होता है, प्रबंधन जमीनी परेशानी से अवगत हो जाता है। चलिए, निरीक्षण के भय से शैक्षिक वातावरण बन जाता है, या विद्यालय की सफाई हो जाती है। तो इसमें से बताना कौन सा सही है, उपयुक्त में सभी या सभी, तो आंसर सही लग रही है कि यार अगर कोई समय समय विद्यालय में निरीक्षण करेंगे, जरूरी नहीं कि भाई सफाई ही सही हो जाए, तो ये ऑप्शन तो हट जाता है। तो इसका मतलब कि ये डी ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि उपयुक्त सभी ये भी नहीं होगा। ठीक है, बचे हैं 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन में क्या हो सकता है कि जमीनी परेशानी से कैसे हल हो सकता है भाई, ये भी ऑप्शन हट जाएगा।
बचेगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, निरीक्षण की वजह से जो है शैक्षिक वातावरण बन जाता है, यानी कि अगर निरीक्षण करोगे, चेकिंग होगी, तो जो टीचर कम पढ़ाते हैं, मतलब कभी टाइम पास कर लेते हैं, वो प्रॉपर टाइम से पढ़ा देंगे, या कोई ऐसे स्कूल में टीचर हैं जो लेट आते हैं, वो भी प्रॉपर टाइम में आ सकते हैं। यानी कि निरीक्षण करने से भाई जो है क्या होता है कि शैक्षिक वातावरण में जो है इसमें इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि व्यवस्था बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि किसी कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान किसका है? अनुशासन का है, पाठ्य पुस्तक का, छात्र का है, या अध्यापक का है? कौन सा सबसे ज़्यादा मेन रोल है? ठीक है, किसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम अगर शिक्षण देंगे तो उसके लिए शिक्षार्थी होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम शिक्षण देंगे। अगर हम हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई शिक्षक है तो छात्र हो यहाँ पर जो है ज़रूरी है। नहीं, छात्र हैं तो ही शिक्षण है। बिना छात्र के शिक्षण नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए छात्र को जो है मूल रूप से माना गया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसमें, क्योंकि पाठ्य पुस्तक तो बाद में आता है, अनुशासन बाद में आता है। अध्यापक भी मेन हो सकता है, क्योंकि कहेंगे कि भाई अध्यापक के बिना कैसे छात्र को ज्ञान आ सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है शिक्षण में छात्र को जो है प्रायोरिटी दी जाती है। तो आपका जो है जब भी आंसर आएगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो छात्र को ही क्लिक करना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि यदि कक्षा के छात्र प्रश्न पूछें और उत्तर बता दें तो उसका ज्ञानवर्धक अच्छा होता है, या उनकी जो है सभ्यता बढ़ जाती है, या उसकी अभिव्यक्ति क्षमता बढ़ती है? उपयुक्त में से सभी। तो बिल्कुल सही आंसर लग रहे हैं, सारे तीन के सभी आंसर हैं, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कभी कभी जो है कक्षा शिक्षण में कोई मनोरंजक प्रसंग आने पर छात्र खुलकर हंस पड़ते हैं, यह अंग है। ठीक है, तो अच्छा, चौथा ऑप्शन हट गया क्या यहाँ से? ठीक है, चौथा ऑप्शन तो यहाँ पर हट गया है भाई। चलिए तीन ऑप्शन से काम चला लेते हैं। अनुशासनहीनता का, या प्रभावी शिक्षण का, या प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का। तो इसमें ऑप्शन सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जो प्रभावी शिक्षण अधिगम है उसकी प्रक्रिया, इसमें जो है यहाँ पर ये हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये है इसका पूरा यहाँ क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ये अनुशासनहीनता का ये तो होगा नहीं, प्रभावी शिक्षण ये होगा नहीं, अधिगम होगा नहीं, प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, क्योंकि दोनों में आ रखा है ना, प्रभावी शिक्षण भी हो सकता है, अधिगम भी हो सकता है, तो इन दोनों इसी में आ गए ना, तो इसीलिए सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है कि यदि कक्षा के कुछ छात्र कमजोर दृष्टि के हों तो क्या करना चाहिए? उन्हें आगे बिठा देना चाहिए, चलो ठीक हो सकता है। उन्हें जो है इलाज की सलाह देनी चाहिए, ये भी चलिए ठीक हो सकता है, इलाज भी जरूरी है। और उन्हें जो है अभिभावक को बुलाकर उनकी इलाज की सलाह देनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। उनकी परवाह के बिना अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बिल्कुल भी गलत है। तीन ऑप्शन है, देखें, आगे बिठा देना चाहिए, ये भी ठीक है, ये भी सलाह देना चाहिए, ये भी ठीक है, लेकिन बेस्ट आंसर ढूंढना है इसमें। तो बेस्ट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा, कि उनके अभिभावक को बुलाकर, क्योंकि वो दृष्टि में दिक्कत कर रहे हैं, हो सकता है कि आंख में कुछ प्रॉब्लम हो या दृष्टि दोष हो कुछ, ये हो सकता है। तो उनके अभिभावक से कंसल्ट करके बात करने के बाद उनके इलाज की सलाह देनी चाहिए। भाई आपके बच्चे में कुछ कमी लग रही है, इसका चेकअप कराना चाहिए, ताकि पता चले कि आंख डिफेक्ट हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये बात करना बहुत जरूरी है शिक्षक को अभिभावक के साथ। तो इसीलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि संचयी अभिलेख मदद करता है, यानी कि जो संचयी अभिलेख होता है, जो भी आपकी संचित किए हुए लेख हैं, ठीक है, किताबें हैं या गाइड जो भी यहाँ पर संचित हैं, बच्चों का जो है ज्ञान विकास में या नैतिक सुधार में या निदानात्मक शिक्षण में उपयुक्त में सही। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर डी ऑप्शन, सभी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बच्चों का सही मूल्यांकन होता है किससे? त्रिमासिक परीक्षा से, मासिक परीक्षा से, छमासिक से, वार्षिक से। कह रहे हैं यहाँ पर सही मूल्यांकन होता है बच्चों का, सही मूल्यांकन, सही मूल्यांकन बताना है इसमें किससे होगा भाई। देखो, मासिक मूल्यांकन करना पड़ता है, मासिक परीक्षा होनी पड़ती है, ताकि उनका टाइम टू टाइम जो है भाई एक माह में उन्होंने कितना सीखा, हर टाइम टू, इसलिए क्लास टेस्ट होना जरूरी है। तो जो भी आप पढ़ा रहे हो, जो भी आप शिक्षण करवा रहे हो, ताकि बच्चों का टेस्ट लगा सके कि भाई उनको कितना समझ में आ रहा है, उसका जो है हर माह क्लास टेस्ट आपका होना चाहिए, मासिक परीक्षा। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे 20 क्वेश्चन, कैसे लगे कमेंट करके बता देना। और प्ले लिस्ट में पूरी आपकी लिस्ट पड़ी है बाकी सीरीज की, आप चेक कर लेना एक बार। और अभी तक सब्सक्राइब करना प्लीज़ कर लेना, साथ में घंटे लाइक करना, इससे अपडेट मिलते रहेंगे चैनल के माध्यम से।